इफ्तार के बाद चेस्ट पेन एसिडिटी है या हार्ट अटैक? रमज़ान में अक्सर लोग इफ्तार के बाद चेस्ट में जलन और प्रेशर फील करते हैं और फौरन कहते हैं ये तो बस एसिडिटी है। लेकिन मेडिकल रियलिटी ये है कि ये कभी कभी एसिडिटी नहीं बल्कि हार्ट अटैक की पहली वार्निंग भी हो सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि हार्ट अटैक बेसिकली क्या होता है और रमज़ान में क्यों ट्रिगर होता है और कौन से सिम्टम्स डेंजरसली हमारे सामने आते हैं और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है। मैं कोशिश करूंगी कि सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं ताकि सब लोग इसको समझ सके। हार्ट अटैक बेसिकली तब होता है जब हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड से मिलते हैं। अगर किसी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट बन जाए तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो सडनली रुक जाता है। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता और हार्ट मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को बेसिकली हार्ट अटैक कहते हैं। रमज़ान में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ता है? रमज़ान में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो कुछ लोगों में हार्ट स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं और हमेशा हर वीडियो में भी बताती हूँ, डिहाइड्रेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ रमज़ान हमने रोज़ा रखा होता है, वाटर इनटेक नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है कि ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 2, हैवी इफ्तार। कुछ लोग पूरा दिन भूखा रहने के बाद, ऑब्वियसली रोजा रखने के बाद क्या करते हैं कि इफ्तार पर सडन फ्राइड फूड, ऑयली फूड, स्वीट्स, पकोड़े, समोसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि हार्ट पर सडन मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 3, मेडिसिन स्किप्स कर लेते हैं। हमारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ रमज़ान क्या होता है कि उनकी मेडिसिन लेने की जो टाइमिंग होती है वो इरेगुलर हो जाती है। बीपी मेडिसिन स्किप कर लेते हैं, तो बीपी मेडिसिन ब्लड थिनर स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये उनका ऑब्वियसली टाइम चेंज कर देते हैं, तो ये भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। एसिडिटी और हार्ट अटैक में डिफरेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एसिडिटी यूजुअली बर्निंग सेंसेशन होती है, फूड खाने के बाद होती है, एंटासिड लेने से ठीक भी हो जाती है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चेस्ट में प्रेशर या टाइटनेस, और वो जो पेन होगा वो आपकी लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है। आपकी जा में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, आपको सडन स्वेटिंग होगी, आपको उसके साथ नोजिया हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। अगर चेस्ट पेन 15 से 20 मिनट से ज्यादा रहे तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। चाहे आप ये सोच रहे हो कि एसिडिटी है, बट गो फॉर द डॉक्टर, गो फॉर द ईसीजी, कंपल्सरी है। डेंजरस वार्निंग साइंस, अगर रमज़ान में किसी को ये सिम्टम्स आए, सिवियर चेस्ट प्रेशर, स्वेटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लेफ्ट आर्म पेन, डिजीजनेस, तो फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इस सिचुएशन में रोजा तोड़ना मेडिकली बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि लाइफ को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रमज़ान में हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। नंबर 1, लाइट इफ्तार करें। इफ्तार स्टार्ट करें किसी लाइट चीज से, खजूर से, आने से, लाइट फूड से। हैवी ऑयली फूड को अवॉइड करें, पकोड़े समोसे छोड़ दें। नंबर 2, हाइड्रेशन को मेंटेन करें। इफ्तार से सहरी तक प्रॉपरली पानी पीना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरी रात जागकर पानी ही पीते रहें, लेकिन उसको बैलेंस रखें। ठीक है। नंबर 3, मेडिसिन स्किप्स ना करें। मेडिसिन स्किप करते हैं आप तो ऑब्वियसली बहुत सारे मामलात मजीद और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर किसी को बीपी, कोई दिल का मसला या कोई शुगर का मरीज है तो डॉक्टर से मेडिसिन का रमज़ान स्केड्यूल एक प्रॉपरली डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करें। सडन ओवर ईटिंग हार्ट पर स्ट्रेस डालती है। स्मॉल बैलेंस मील बेस्ट होते हैं। वो मेरी कुछ वीडियोस में होंगे कि बैलेंस डाइट कौन सा है, वो जाकर आप देख लें। इसलिए अगर रमज़ान में इफ्तार के बाद चेस्ट पेन हो तो उसको सिर्फ एसिडिटी समझकर इग्नोर मत करें। कभी कभी ये हार्ट अटैक का अर्ली साइन भी हो सकता है।
अगर सिम्टम्स फेयर हों तो फौरन मेडिकल हेल्प लें, गो फॉर द डॉक्टर, गो फॉर द ECG। खुदा हाफिज़।